दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि विस्तारवादी सोच के लोग या तो बर्बाद हो जाते हैं या कि उन्हें अपना कदम पीछे हटाना पड़ता है। इसलिए यह जरूरी हो जाता है हमारे लिए ये समझना S-400 सिस्टम जो चाइना ने रसिया से खरीद कर बॉर्डर में रखा हुआ है उसे हम किस तरीके से रोक सकते हैं। और दोस्तों, आज मेरे पास S-400 का एक ऐसा काट है जिससे कि भारत एक झटके में S-400 को नस्तानाबूद कर सकता है, बर्बाद कर सकता है। S-400 एक ऐसा सिस्टम है जिससे पूरी दुनिया खौफ खाती है और इसने अपना खौफ इसलिए कायम किया है क्योंकि इसका जो डिटेक्शन रेंज है वो 400 किलोमीटर तक का है और इसमें एक ऐसा मिसाइल भी है जो 400 किलोमीटर तक की दूरी में मार कर सकता है। हाँ, इससे पहले आप कहें कि इसकी रेंज 400 नहीं 300 है तो इसके बारे में मैं आगे चल के आपको समझाता हूँ। इससे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर इसका जवाब क्या है। और भारत के पास इसका एक काट मौजूद है जिसका नाम ब्रह्मोस है। और सबसे पहले हम अपने दुश्मन S-400 की ताकत समझते हैं। S-400 एक मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। ये सरफेस टू एयर और सरफेस टू सरफेस मिसाइल दाग सकता है। एक एरोप्लेन जैसा जो ऑब्जेक्ट होता है उसको डिटेक्ट करने का जो S-400 का जो रेंज होता है वो रेंज होता है 390 किलोमीटर। यानी 390 किलोमीटर की एरिया में अगर कोई भी एरोप्लेन घूम रहा है तो वो इसे डिटेक्ट कर लेता है। और इसके पास एक ऐसा मिसाइल मौजूद है जो कि 400 किलोमीटर की एरिया 400 किलोमीटर की रेंज में उसे मार सकता है। लेकिन क्योंकि चाइना MTCR का सदस्य नहीं है इसलिए रूस ने जो चाइना को दिया है S-400 उसके साथ 400 किलोमीटर वाला मिसाइल नहीं दिया था। तो इस 400 किलोमीटर की मिसाइल के बाद जो इसमें दूसरा मिसाइल लगता है उसका रेंज होता है 250 किलोमीटर का। इसका मतलब कि 250 किलोमीटर की रेंज में वो किसी भी एरोप्लेन जैसे ऑब्जेक्ट को मार कर गिरा सकता है। अब देखते हैं हम अपने ब्रह्मोस को। हमारा जो ब्रह्मोस है वो एक क्रूज मिसाइल है। ये क्रूज मिसाइल का जो रेंज है नॉर्मल वो 290 किलोमीटर का होता है और इसका जो स्पीड होता है वो मैक्सिमम 3 मैक, मतलब हमारे जो साउंड है तो साउंड से 3 गुना तेज तक हो सकता है जो कि 3700 किलोमीटर पर आवर का होता है। यानी 1 किलोमीटर पर सेकंड। और ये हर सेकंड 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करता है। अब इसमें एक ट्विस्ट है, भारत ने इसका ताकत 4 गुना बढ़ा दिया है इसे ब्रह्मोस मिसाइल को सुखोई में अटैच करके। जब ब्रह्मोस सुखोई के साथ अटैच हो जाता है और सुखोई जब पूरे स्पीड से उड़ते हुए इसे दागता है तो ब्रह्मोस मिसाइल का जो रेंज है वो 400 किलोमीटर का हो जाता है। ध्यान से सुनिए, 400 किलोमीटर। यानी S-400 जो चीन के पास है वो दाग सकता है मिसाइल कुल 250 किलोमीटर और जो हमारा ब्रह्मोस है सुखोई में लदा हुआ वो 400 किलोमीटर की रेंज मार सकता है। अब आप सोचिए कि यहाँ पे कौन ज़्यादा ताकतवर है। सबके मन में S-400 को लेकर एक फेक सा डर बना हुआ है, लेकिन असल में भारत की जो मिसाइलें हैं और भारत की जो क्षमता है वो चीन से काफ़ी ज़्यादा है। अब ये जो सुखोई में लदा हुआ ब्रह्मोस होता है इसका जो प्रेसिजन स्ट्राइक करने का प्रोबेबिलिटी होता है, यानी क्योंकि आप जान सकते हैं कि जो S-400 है वो ज़्यादा बड़ा सिस्टम नहीं है, एक ट्रक के साइज का सिस्टम है तो उसे मारने के लिए बहुत प्रिसाइज होना पड़ेगा, नहीं तो हम मिस कर सकते हैं। तो ये जो प्रेसिजन स्ट्राइक करता है वो 300 किलोमीटर तक कर सकता है। यानी 300 किलोमीटर दूरी से अगर दागा जाए तो एग्जैक्ट ये जाकर उस मिसाइल को फोड़ सकता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि एग्जैक्ट प्रेसिजन के बाद भी रेंज है वो 300 किलोमीटर का है। वहीं दूसरी तरफ S-400 का है 250 किलोमीटर। यानी तब भी ये S-400 से 50 किलोमीटर ज़्यादा ताकतवर है। ये जो दोनों के रेंज में 50 किलोमीटर का फासला है यही हार और जीत के फर्क में बदल देता है। अब मैं पूरा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि किस तरह भारत S-400 को मारकर गिरा सकता है, बर्बाद कर सकता है। तो हमारे दुश्मन चीन ने बॉर्डर के पास 2 से 3 S-400 मिसाइल सिस्टम को तैनात कर दिया है। भारत का सबसे पहला एक्शन, भारत सबसे पहले सरफेस टू एयर मिसाइल दागेगा बॉर्डर के पास। और सरफेस टू एयर जो मिसाइल होंगी ये डिकॉय मिसाइल होंगे, यानी ये फेक मिसाइल होंगे।
भारत पूरे बॉर्डर के पास, चूंकि भारत पता नहीं है कि S-400 कहाँ छिपा हुआ है, इसलिए पूरे बॉर्डर के पास कई सारे सरफेस टू एयर मिसाइल दागने होंगे। जब भारत बहुत सारे मिसाइल सरफेस टू एयर दागेगा तब इन S-400 सिस्टम को पता चल जाएगा कोई मिसाइल उनके पास आ रहा है, और जब उन्हें पता चलेगा तो वो अपने इधर से अपने मिसाइल दागेंगे उन्हें न्यूट्रलाइज करने के लिए। और जब वो ऐसा करेंगे तो लेह और लद्दाख के बॉर्डर के पास के इलाके भारत एवेक्स नाम का अर्ली वार्निंग सिस्टम उड़ा रहा होगा। एवेक्स जो हवाई जहाज है उसके ऊपर इतना तगड़ा रडार होता है कि वो 400 किलोमीटर दूर से ही जितने भी खतरनाक और जितने भी खतरे हैं उनको वो डिटेक्ट कर सकता है। तो S-400 जैसे ही अपने अंदर से मिसाइल दागेगा तो इधर एवेक्स को तुरंत मालूम चल जाएगा कि इस एरिया से मिसाइल छूटा हुआ है। जैसे ही उसे पता चलेगा तो पिन पॉइंट लोकेशन उसे पता चल जाएगा कि S-400 यहाँ पे है, और जैसे ही भारत को मालूम चलेगा कि S-400 कहाँ पे बैठा है तो भारत का आधा काम तो वहीं पे हो जाएगा। अब ये जो S-400 सिस्टम है वो एक साथ 36 टारगेट को लोकेट कर सकता है। मतलब 36 जो अलग अलग डायरेक्शन में आ रही मिसाइल हैं तो इनका दिमाग वो पढ़ सकता है और उनको लोकेट करके उनके ऊपर हमले कर सकता है। अब हमें करना ये है कि हमें बहुत सारे मिसाइल पुराने सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर मिसाइल ले आना है। अब हमें करना ये है कि बहुत सारे सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर और ये मिसाइल हमको पहले से ही बॉर्डर के पास तैनात कर देना है, और जैसे ही हमें इसका लोकेशन मालूम चलेगा तो ये S-400 की तरफ धावा बोल देंगे, और 15-20 मिसाइल जब एक साथ S-400 के आसपास पहुंच जाएंगे तो S-400 का जो दिमाग है वो कंफ्यूज हो जाएगा और वो हर डायरेक्शन में लगने लगेगा। हालांकि उसमें 36 टारगेट लोकेट करने की क्षमता है, लेकिन वो मशीन है और मशीन एग्जैक्ट पूरा काम तो कर नहीं सकता है, और वो भी इन्वॉल्व हो जाएगा इधर उधर से हर तरफ से जो टारगेट आ रहे हैं उन्हें लोकेट करने में। और अगर हमने 36 से ज़्यादा सरफेस टू सरफेस और सरफेस टू एयर दाग दिए और तो इसके बाद तो S-400 का बिल्कुल ही काम करना ही बंद कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी वो 36 टारगेट लोकेट कर चुका होगा और उसके पास क्षमता नहीं होगी कि इससे ज़्यादा वो टारगेट लोकेट कर पाए। और इसी बीच में हमारा जो सुखोई है जिसमें ब्रह्मोस लगा हुआ होगा वो आ जाएगा S-400 के 300 किलोमीटर के एरिया में, और जब ये 300 किलोमीटर एरिया खड़ा होगा एरिया में, और ये जब 300 किलोमीटर की एरिया में खड़ा होगा तो इससे मारे जाने का भी कोई डर नहीं होगा, क्योंकि S-400 का जो ताकत है वो 250 किलोमीटर ही है और ये 300 की एरिया में खड़ा होगा, मतलब ये सेफ डिस्टेंस पे खड़ा होगा और ये 300 से मारेगा ब्रह्मोस, और ब्रह्मोस मिसाइल 300 किलोमीटर की डिस्टेंस से बिल्कुल एग्जैक्ट प्रिसाइज अटैक करता है, बिल्कुल एकदम सीधे और सीध में जाएगा एकदम, और एकदम स्पीड में 1 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड में वो बढ़ जाएगा S-400 की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके बावजूद भी S-400 300 किलोमीटर की दूर से एक मिसाइल आ रहा है तो इतने में वो डिटेक्ट करके उसे तो मार ही सकता है, लेकिन यहाँ पर भी भारत एक कदम आगे निकलता है। और S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है इसकी एक बहुत बड़ी खामी है कि जो क्रूज मिसाइल होते हैं जैसे कि ब्रह्मोस, ये सरफेस से बहुत करीब उड़ते हैं, बिल्कुल जमीन के पास से, इसीलिए ये इन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाते। ये इसे 40 किलोमीटर की रेंज से पर ही डिटेक्ट कर सकते हैं, यानी ब्रह्मोस मिसाइल जब उसके 40 किलोमीटर के रेंज में आएगा तभी जाकर वो ब्रह्मोस को डिटेक्ट कर पाएगा, इससे पहले ये डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा, और उसके पहले सिर्फ सुखोई को डिटेक्ट कर पाएगा। तो सोचिए जब ब्रह्मोस पहुंचेगा S-400 के 40 किलोमीटर के रेंज में, तब तक S-400 ऑलरेडी बहुत सारी मिसाइलों के कारण उसका दिमाग भटका हुआ होगा, और उसके अलग ब्रह्मोस मिसाइल 1 सेकंड पर किलोमीटर की स्पीड से जब उसके तरफ सीधे बढ़ेगा तो आपको क्या लगता है कि S-400 कभी भी किसी भी जन्म में इसे डिटेक्ट करके इसे मार सकता है? बिल्कुल नहीं, S-400 कभी इसे डिटेक्ट करके नहीं मार पाएगा, और ब्रह्मोस सीधे आसानी से जाकर ब्रह्मोस S-400 को
तबाह कर देगा, बर्बाद कर देगा। और यही सेम प्रोसेस भारत को एक साथ जितने भी S-400 3 या 4 जितने भी 2, 3, 4 लगे होंगे उन सबके पास करना होगा, क्योंकि एक साथ हमला होगा और एक साथ तीनों S-400 3 या 4 जितने भी बॉर्डर के पास होंगे ये सारे तबाह हो जाएंगे। तो चीन के सारे मंसूबे पानी में मिल जाएंगे। और इसके बाद भी हमें रुक नहीं जाना है। ये तो हमारा शुरुआती कदम था और ऐसा भी नहीं है कि S-400 को फोड़ करके भारतीय सेना को रुक जाना है। और इसके बाद हमारा असली खेल शुरू होगा और इसके बाद हमें 2 स्क्वाड्रन इंडियन फोर्स के हमें तैयार रखना होगा। और इसके लिए हमें कोई लेटेस्ट एयरक्राफ्ट नहीं चाहिए, पुराना एयरक्राफ्ट भी चल जाएगा। लेकिन इस एरिया में MiG-29 और सुखोई ज़्यादा एक्टिव हैं, इसलिए हम मान सकते हैं कि MiG-29 के 2 स्क्वाड्रन्स अंदर जाएंगे चीन की सीमा में। और जैसे MiG-29 चीन की सीमा में घुसेंगे तो वैसे ही उधर से जो चाइनीज एयरक्राफ्ट होंगे वो उन्हें काउंटर करने के लिए पहुंचेंगे। और जब चाइनीज एयरक्राफ्ट हमारे MiG-29 के बहुत करीब पहुंच जाएंगे तब हमारे MiG-29 उनसे लड़ने की बजाय मुड़ करके अपनी सीमा में भागने लगेंगे। और जब वो ऐसा करेंगे तो बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि जो चीन के एयरक्राफ्ट हैं वो उन्हें दौड़ाएंगे, जहाँ तक चीन की सीमा है वो उन्हें दौड़ाकर खदेड़ देंगे। और जब वो खदेड़ने की कोशिश करेंगे ऐसा करने में जब चाइनीज एयरक्राफ्ट हमारे सीमा के पास आएंगे, यहाँ पास हमें आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल पहले से रेडी करके रखा होगा। और जैसे ही चाइनीज एयरक्राफ्ट हमारे सीमा के पास पहुंचेंगे इधर से सीधे आकाश मिसाइल दागा जाएगा और जितने चाइनीज एयरक्राफ्ट आ रहे होंगे सब वहीं के वहीं ध्वस्त हो जाएंगे, नस्तनाबूद हो जाएंगे। और इसके बाद हो सकता है कि सरफेस टू एयर मिसाइल से सारे चाइनीज एयरक्राफ्ट ना मरे, कुछ जो बच जाएंगे उन्हें मालूम चल जाएगा कि यहाँ पे मिसाइल दागे जा रहे हैं, तो वो पीछे हटके और अपनी सीमा में भागने की कोशिश करेंगे। और तब हमें सुखोई Su-30 MKI एक स्क्वाड्रन तैनात रखना है बॉर्डर के बिल्कुल एकदम करीब। जैसे ही चाइनीज एयरक्राफ्ट भाग करके वापस जा रहे होंगे तो सीधे सुखोई घुस जाएंगे बॉर्डर के अंदर और वहीं पे पीछे से एयर टू एयर मिसाइल मार करके जितने चाइनीज एयरक्राफ्ट वापस जा रहे थे उन्हें वहीं पे नष्ट कर देंगे, नस्तनाबूद कर देंगे। और एक बात समझ जाइए कि जो हमारा सुखोई है Su-30 MKI के सामने कोई भी चाइना का एयरक्राफ्ट नहीं टिक सकता है। और एक डॉग फाइट में सुखोई के सामने दुनिया का कोई भी एयरक्राफ्ट ऐसा नहीं है जो सुखोई को बिल्कुल हरा दे। और ऐसे चाइनीज एयरक्राफ्ट को तो सुखोई आसानी से मार गिराएगा। इससे चाइना के जितने भी फ्रंट लाइन में एयरक्राफ्ट होंगे वो सारे तबाह हो जाएंगे। और अब जो चीन के सैनिक जो आगे बैठे हैं उनको एयर सपोर्ट देने के लिए कोई बचेगा ही नहीं, क्योंकि एक तरह से भारत का पूरा डोमिनेंस हो जाएगा। स्टार्टिंग के जो एयरक्राफ्ट होंगे उनको मारने के लिए सुखोई अपना मारकर सारा गिरा चुका होगा और सुखोई अपना ऑलरेडी हवा में होगा। तो और कितने भी अगर अटैक हेलीकॉप्टर आने की कोशिश करेंगे तो सुखोई इनको आसानी से सबको मार गिराएगा और फिर भारतीय सेना के लिए पूरा खुला जमीन हो जाएगा भारतीय सेना को घुसने के लिए अंदर। लेकिन अभी 60,000 सैनिक जो लद्दाख में बैठे हैं बॉर्डर में, जो बॉर्डर पर तैनात हैं, वो अभी नहीं घुसेंगे क्योंकि अभी एक और कदम बाकी है। अब यहाँ पे हमारा काम आएगा जो एयरक्राफ्ट, उसका नाम है मिराज 2000। मिराज 2000 आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूं, उसी कंपनी का विमान है जो कंपनी रफाल बना के भारत को दे रहा है। और ये है फ्रांस का डिसॉल्ट एविएशन। और मिराज 2000 जो विमान है वो डीप पेनिट्रेशन के लिए माना ही जाता है, यानी दुश्मन की टेरिटरी में काफ़ी अंदर तक घुस जाता है और हमले करके वापस भी आ जाता है। आपको बालाकोट एयर स्ट्राइक तो याद ही होगी, अगर आपको नहीं याद होगी तो आप पाकिस्तान से पूछ लीजिएगा। और जो ये एयर स्ट्राइक किया था वो यही मिराज 2000 ही है जो पाकिस्तान के अंदर घुस के और एयर स्ट्राइक करके चला आया था। और ये मिराज 2000 के
बहुत सारे स्क्वाड्रन अपने साथ स्पाइस 2000 और स्पाइस 2000 जो इजराइल का मिसाइल है उसे अपने साथ ले करके और अंदर घुस जाएंगे चाइनीज टेरिटरी में। और उसके बाद इनका काम होगा कि जितने भी चाइनीज बेसेस हैं, चाइनीज आर्मी के जितने भी बेसेस हैं और चाइनीजों ने जितने भी बंकर बना के रखे हैं उन सबको डिटेक्ट करना और उन सब के ऊपर स्पाइस 2000 मिसाइल दागना। ये जो स्पाइस 2000 मिसाइल है ये बंकर्स के अंदर भी घुस सकता और बिल्डिंग्स के अंदर तक घुस सकता है, इसीलिए इससे कोई नहीं बच सकता। ये बंकर को तोड़ सकता है, बिल्डिंग को तोड़ सकता है, इनके मिलिट्री बेसेस को और इनके एयर बेसेस को हर जगह जाकर तबाह कर सकता है। अब मिराज 2000 अंदर घुस के जितने भी फ्रंट लाइन के आसपास जितने भी बेसेस हैं उन सबको पहले तबाह करेंगे ताकि उनके अंदर हजारों हजार सैनिक जो मौजूद हैं वो मारे जाएं। उसके बाद इनका अगला टारगेट होगा इनके एयर बेसेस। इसके बाद इनके एयर बेसेस में पहुंचना है और वहां जाकर के इनके जितने भी रनवे हैं एयर बेसेस को पूरी तरह से तबाह कर देना है ताकि चाइनीज एयरफोर्स यहां तक आ ही ना पाए और दूसरी बात यहां से वापस उड़ान भी नहीं ले पाए। और यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि जो अपना पहला सरफेस टू एयर मिसाइल दागने का जो प्लान था वहाँ से लेकर के ये मिराज तक हमें ये सारे प्रोसेस को बहुत स्पीड में करना है, इतने स्पीड में करना है कि चाइना को रिटेलिएट करने का मौका ही न मिले। यानी इससे और भी ज़्यादा जो एयरक्राफ्ट एयर बेसेस में होंगे लेकिन इससे पहले कि उनके एयरक्राफ्ट टेक ऑफ करें ये जो मिराज 2000 है स्पाइस 2000 बम को लेकर वहां पहुंच जाएंगे और उन सारे एयर बेसेस को तबाह कर देंगे। एक बार मिराज ने अपना काम कंप्लीट कर दिया तो चाइना के पीछे बैकअप में जितने भी मिलिट्री बेसेस थे और एयर बेसेस थे उनको तबाह कर दिया। इसके बाद जो बचे कुचे चाइनीज सोल्जर हैं फ्रंट लाइन में वो बलि के बकरे बन जाएंगे और भारतीय सेना बड़ी ही आसानी से यहाँ घुस जाएगी और फ्रंट लाइन के जितने भी चाइनीज सैनिक हैं उन सबको मार काट के यहाँ से भगा देगी। मैं मार काट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि पिछले बार आपने तो जाना है जब इन्होंने भारत में घुस के भारत को परेशान करने की कोशिश की थी तो भारतीयों ने इनके गर्दन तोड़ दिए और रीढ़ की हड्डी तोड़ दी, एक भी हथियार उठाए बिना और बिना गोली बंदूक के इस्तेमाल किए बिना। और जब इन्हें फुल छूट मिलेगा अपने गोलियों का अपने हथियारों का इस्तेमाल करने के लिए तो इन चाइनीज़ों का क्या हाल होगा ये आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। बिना एयरफोर्स और बिना अतिरिक्त सैनिकों के बैकअप के चाइनीज आर्मी जितने भी आगे फ्रंट लाइन के सैनिक होंगे ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे और बहुत ही जल्दी भारतीय सैनिक इन्हें मारकर खत्म कर देंगे और चीनी सीमा में अंदर घुस जाएंगे। और इसी के साथ भारत और चीन या कह लीजिए कि जो भारत और तिब्बत की जो सीमा है उसके पास का इलाका उसे पूरी तरीके से भारत में कंट्रोल में कर लेगा। हालांकि भारत इतना जल्दी पूरे चीन एक्साइज में अक्साई चीन जो है अक्साई चीन पे इतना जल्दी कंट्रोल तो नहीं कर पाएगा पर फ्रंट लाइन के काफ़ी बड़े इलाके में इस तरीके से भारतीय सेना घुस सकती है क्योंकि अभी लद्दाख में 60,000 भारतीय सैनिक पहले से मौजूद हैं तो 60,000 हमारे भारतीय सैनिक काफ़ी आसानी से अंदर घुस सकते हैं काफ़ी जल्दी जब तक एयरफोर्स इन्हें सपोर्ट दे रहा है और वहां जाकर के आराम से बैठ सकते हैं। पर इसके बाद भी हमारा काम खत्म नहीं होता है क्योंकि चाइना को जैसे ही मालूम चलेगा तो चाइना अपने एयरफोर्स को भेजेगा उधर से रिटेलिएट करने के लिए, लेकिन हम भी इधर से तैयार होंगे। जब भारतीय सैनिक आगे जा रहे होंगे तब हम अपने साथ जो आकाश मिसाइल है उसको साथ में लेके जाएंगे और जहां भी भारतीय सैनिक पहुंचेंगे वहां पे वापस आकाश जो मिसाइल है उनको तैनात कर दिया जाएगा और जैसे ही चाइनीज एयरफोर्स उधर से आएंगे तो वो वापस से आते ही आकाश का शिकार बन जाएंगे। और दूसरी तरफ चीन ये कोशिश करेगी कि हमने लद्दाख में ये सब किया तो वो शायद अरुणाचल में घुस जाए, तो हमें अरुणाचल प्रदेश में भी पहले से ही आकाश मिसाइल को पहले से ही तैनात करके रखा होगा और वहाँ पे सुखोई का बेस तो पहले से ही है और वहाँ पे भारतीय सेना 24 घंटे सुखोई से मॉनिटरिंग
करती रहेगी ताकि वहाँ पे भी चाइना कोई हरकत ना कर पाए। और उसके बाद मिराज 2000 मिसाइलों का काम यहीं पे ख़त्म नहीं होता और उनको एक आखिरी काम करना है। अब मिराज को चाइनीज टेरिटरी के और अंदर घुसना है और अक्साई चीन में जितने भी रोड हैं, जितने भी ब्रिजेज हैं, आप जानते होंगे कि लद्दाख का जो ये पूरा इलाका है ये पूरा घाटी का इलाका है, इसलिए यहाँ पे जो ब्रिजेज हैं वो बहुत ज़रूरी हैं कनेक्टिविटी के लिए। तो मिराज को वापस स्पाइस बम ले करके और थोड़ा आगे बढ़ना है और उसके आगे के जितने भी ब्रिजेज हैं, रोड कनेक्टिविटी है, उन सब के ऊपर मिसाइल दाग के उन्हें भी पूरी तरह से नस्तानाबूद तबाह कर देगा। और चाइना ने यहाँ पे रेलवे का भी अच्छा इस्तेमाल किया हुआ है और यहाँ तक रेलवे ट्रैक भी काफ़ी लंबा पहुँचा दिया है जिससे कि चाइना पीछे से अपने मिलिट्री को भेज सकता है। तो यहाँ पे स्पाइस 2000 जो बम है उनको इन रेलवे ट्रैक को भी तबाह कर देना है। और जब भारत इतना कर देगा तो इसके बाद चाइना को रिटेलिएट करने में कितना भी कम माने तो कम से कम 2-3 दिन का टाइम लगेगा ही लगेगा, क्योंकि एयरफोर्स तो आ नहीं सकती है। यहाँ पे हमारे सरफेस टू एयर मिसाइल पहले से ही तैयार हैं और सरफेस टू एयर के साथ हमारी सेना भी तैयार खड़ी रहेगी। और फिर उनकी सेना आएगी कैसे, क्योंकि हमने उनके रोड, ब्रिजेज, रेलवे और एयर बेस सब कुछ तबाह कर दिया होगा। और जब तक में 2-3 दिन वो लगा के बहुत ही जल्दी अगर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को रिपेयर करेंगे और अपने सैनिकों को धीरे धीरे आगे लाएंगे, तब तक और भी ज़्यादा भारतीय सैनिक यहाँ पर पहुँच चुके होंगे और ज़्यादा साजो सामान भारतीय सैनिक के पास, मिसाइलें और जो भी इंस्ट्रूमेंट हैं, हथियार हैं, उनको इकट्ठा कर लिया होगा पहले से ही। और इसी के साथ भारतीय सेना काफ़ी आसानी से अपने अक्साई चीन को चीनियों से छुड़ा लेगी और अपने अक्साई चीन को छीन करके चीन से वापस ले लेगी। चीन से निपटने का और अक्साई चीन अपना वापस लेने का और चाइना को कुत्तों की मौत मारकर अपने अक्साई चीन को वापस लेने का जो तरीका बताया, आपको कैसा लगा? जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान दोस्तों।